अब का कहीं बेटा हाथ पाँव दे कंदुआ खड़ा ने हाथन ला एक हमारे नहीं नींदे सकन फिर का करी जाथन गरीबी के कारण। हमेशा आपको काम मिल जाता है? हमेशा तो नहीं मिला है, यही बरसात में मिलता है। निंदाई कोड़ाई रोपा लगाई धान निंदाई। बाकी के दिनों में क्यों काम नहीं मिलता है? अब कहाँ के काम मिली सुख खबर हमारे गाँव में तो ना कनो नरेगा काम मिले, नरेगा रोजगार ना कच्छू लगी जाही ना पेंशन मिलता है कहीं नहीं ले जाए हम लोग। भारत में लाखों महिलाएं आज भी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनकी स्वतंत्रता, समानता और सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा है आजीविका की कमी। ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या और भी गंभीर है, जहां महिलाओं के पास सीमित संसाधन होते हैं। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उनके अधिकारों पर भी सवाल खड़े करता है। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं का संघर्ष, जो रोजगार में कमियों के बाद भी हिम्मत ना हार अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हैं। ये दे अभी बरसात में निंदाई कोड़ाई कहूँ रोपा इसे लगता था ओही में कुछ दिन जात हन और फिर सब काम होता था हटल है। अब 500 मिलते थे तो हम कैसे गुजारा करबो। और काम में पंचायत में काम खुलते था तो हम रखे नहीं हमला नहीं, अभी नाम नहीं आया, जुड़े नहीं आएगा तब वोट देथन वह समय तो जुड़ जाते हैं नाम, काम में कैसे नाम नहीं जुड़े। तो हकीकत आया नहीं। हम कत के मेहनत करी भाई, तब भी धीरे धीरे मजदूरी करे हटन नहीं जब नहीं तुम्हारा काम नहीं है, नहीं तुम्हारा वैसे नहीं है। जिन समय चुनाव होता है वो समय वोट मांगे ला कैसे हमारे आ जाता है। तीनों हैं हुन 12वीं पास हैं, उन लोग कोई रोजगार नहीं मिले तो कम हम का कर सकते हैं तो बता ना। वो पानी आता जोड़ते पानी में भरते। कुछ साहसी और संघर्षशील महिलाएं अपने कदमे को डगमगाने नहीं देती और आगे बढ़कर खेती मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं और अपने परिवार का एकमात्र सहारा बनकर आगे बढ़ाती हैं। वो कहती हैं कि उनके भी कई सपने थे और जिंदगी से कई सारी उम्मीदें थीं। वह शिक्षा की कमी को भी आसानी से रोजगार नहीं मिल पाने का बड़ा और मुख्य कारण मानती हैं। तो अभी अकेला कमाता पूरा परिवार ला पालता तो आप ला कैसे लगते? अब वो स्थिति लाभ हम ही जान बो, कत का धूप लगते कत का ठंड लगते फिर पानी बादर में वहाँ जाए के तो भाई हमारे कुछ चारा नहीं है तो काम करने पड़े। घर के काम और वहाँ काम एक साथ मैनेज हो जाते हैं? नहीं हो सके, बहुत दिक्कत होते भाई। का दिक्कत होती है? का दिक्कत होते अगर अचानक धूप लगी, हाथ पैर में दर्द होते है, सिर में दर्द होते है, चक्कर आते है। अब पाथन थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करथन, पाथन थोड़ा बहुत मेडिकल जाथन, दवा गोली लानथन और खाथन और फिर उसका में गुजारा हमारे कहाँ ले होगी। और हमारे यहाँ कोई कमाने वाले नहीं है। हमरो सपना रही से बचपन में कि हम पढ़ते लिखते, माँ बाप के मजदूरी ऐसे गरीबी स्थिति रहे तो स्कूल तो हम लोग पहुँचाए नहीं तो हम क्या कर सकते हैं तब बताना। और उसके बाद काम अगर खुली गई तो बाहर ले लान थाए हुन लेवर या गाँव में कमा थाए, गरीबन ल कौन है पूछने वाले। यूं तो महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी आजीविका के लिए केंद्र व राज्य सरकारें कई सारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग ही कहानी बयान करती है। रोजगार गारंटी से लेकर अन्य महती योजनाएं भी राज्य छत्तीसगढ़ में महिला रोजगार दर का आंकड़ा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। महिलाओं के बीच काम कर रही समाज सेविका अपने अनुभव में महिलाओं की वर्तमान स्थिति बता रही हैं। महिलाओं को आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे कितना रोजगार मिल जाता है? क्या उनको रोजी मजदूरी हमेशा मिलती है? हमेशा तो नहीं मिलती, तो जब वहाँ रोजगार गारंटी का वो खुलेगा तभी उन लोग काम कर पाएंगे। ऐसे गांव हैं जहाँ बिल्कुल ही रोजगार गारंटी का काम नहीं खुला हुआ है। जी, तो मान लो रोजगार गारंटी का काम खुलता भी है तो महिलाओं की कितनी भागीदारी उसमें आपको देखने को मिलती है क्षेत्र में?
महिलाओं का भागीदारी तो ऐसे कोई कोई गांव में तो बराबरी का हिस्सा है, लेकिन जिसमें इन लोग का मतलब निराश्रित पेंशन वाले को ही इन लोग नहीं रखते हैं, और जो काम में जाते हैं उसके बाद उन लोग को बोला जाता है कि नहीं, आप लोग को तो निराश्रित पेंशन मिलता है और वहाँ मिलेगा, हम लोग नहीं रख सकते करके उन लोग को वापस कर देते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। गर्मी में जो रोजगार की स्थिति रहती है महिलाओं की, वो क्या रहती है? गर्मी में तो रोजगार का कोई भी ऐसे नहीं है रोजगार उन लोग कर सकें, और वनोपज भी कुछ वनोपज है गर्मी के दिनों में उन लोग करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन रोजगार गारंटी के तहत काम जंगल क्षेत्र में तो नहीं के बराबर है। बरसात में भी उनका काम चल रहा होगा, मतलब रोजी मजदूरी? बरसात में उन लोग किसी किसी के यहाँ बनी बुती मजदूरी करते हैं, और अपने में तो थोड़ा बहुत है, बड़ा बड़ा तो है नहीं। समतल एरिया में तो थोड़ा बहुत खेती है, लेकिन पहाड़ एरिया में नहीं है खेती, और भुट्टा है, कुटकी है, कोदो है, ऐसा लगाते हैं, और धान का खेती वहाँ नहीं होता जी। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिल सके? वही हम लोग का कोशिश है कि कुछ मशरूम का खेती करने से उन लोग का वो होगा, उनके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, और जैसे दोना पत्तल है, उन लोग का झाड़ू है, जो जंगल में जो भी उपलब्ध है उन लोग ला सकें और तुरंत उन लोग बना के मतलब मार्केटिंग कर सकें। जी। सरकार कई योजनाएं चलाती हैं, जैसे बिहान करके स्व सहायता समूह जो चलते हैं, उनका जो सक्सेस रेट है वो कितना मदद कर पा रहे हैं आजीविका और रोजगार को लेकर महिलाओं को? अभी तो बिहान का स्व सहायता समूह बना हुआ है, और कुछ गांव में 15,000 तक का महिला लोग निकाले हैं, और बाकी गांव में तो ऐसी मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ खाता खुला के ऐसे पड़ा हुआ है। और हम लोग भी चाहते हैं कि स्व सहायता समूह में हर महिला जुड़े और कुछ अपना आमदनी कमा सके, और कुछ रोजगार यहाँ भी उपलब्ध कर सके, ताकि उन लोग का परिवार का पालन पोषण हो सके। अभी कोई बदलाव आपको दिखता है महिला स्व सहायता समूह के जरिए? क्या रोजगार मिल पाए महिलाओं को? अभी तो नहीं मिला है स्व सहायता समूह के ओर से, अभी उन लोग का स्टार्ट है, समूह बना है अभी। महिलाएं आजीविका के अवसरों को भुनाना चाहती हैं, वो अपने पतियों के कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ना चाहती हैं, लेकिन रोजगार की कमी उनके रास्ते में रोड़ा बन जाती है, लेकिन वह अल्पता में भी संघर्ष नहीं त्यागती। कमाई के बारे में पूछे तो पति गाड़ी चलाते हैं, परिवार में बहुत दिक्कत है, छोटे मोटे काम ही टेलरिंग काम करके गुजारा करत हम, दोनों मेहनत करत हम, बेरोजगारी के कमी के कारण अब का करबो करे ले पड़ते। क्या लगता है आपको आजीविका की कमी के जो कारण है वो क्या हो सकते हैं? क्यों आपको काम नहीं मिल पाता है? 12वीं पास की है उसके बाद भी? अरे कोई काम मिलबे नहीं करे, सरकार कोई काम देवे नहीं करे, तो कहाँ से करबो? वही नाम से सब दिक्कत है, मजबूरन कपड़ा सिलाई करना पड़ते। क्या आशाएं रहती हैं आपकी? अब यही चाहते हैं कि जैसे पति कमाते हैं इसमें साथ में ओखर मदद कर सकी, हर समय ओखर साथ दे सकी, लेकिन कुछ नहीं, कुछ काम नहीं कर सकते। सरकार से आप क्या चाहती हैं कि किस तरह से सरकार आपकी मदद करे? हर महिला की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ काम महिला भी करे पति के साथ साथ, लेकिन लड़की वाले तो आगे रहने के पीछे छो जाते हैं, लड़की काम काज कुछ नहीं कर सके। सरकार से ही उम्मीद है कि महिलाओं के लिए कुछ भी काम हो, अच्छा से काम हो, जो रेगुलर चले, हम खुद कमा सकी, खुद तरक्की कर सकी, ताकि हमारे परिवार हमारे पति के सहयोग होवे, साथ में थोड़ा बहुत अपन बच्चा के भी देखभाल के साथ साथ काम काज पूरा कर सके। लेकिन सरकार महिलाओं ध्यान नहीं देवे, भले बोलते हैं वादा करते जरूर महिला के लिए हर सुविधा है, लेकिन वो कुछ सुविधा नहीं है। पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई भी करे हैं, लेकिन महिला मतलब कोई फायदा नहीं है। आप बाहर भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं, 24 घंटे आपकी जो जिंदगी है वो व्यस्त ही रहती है कामों में, तो इन स्थितियों में क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा पे मदद कर पाते हैं? क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं कर पाते, सुबह से घर का काम देखना पड़ता है, बाद में बाहर का काम, इसलिए बच्चों को ध्यान ही नहीं दे पाते हैं।
मैं चाहती हूँ कि बच्चों का भी ध्यान हो, साथ में काम भी हो, लेकिन टाइम वक्त बच्चों के लिए दे ही नहीं पाते हैं। स्कूल से आते हैं भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम महिला है ना, महिला को तो समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता है। पति से उम्मीद भी रखो तो पति भी नहीं कर पाता है, क्योंकि शाम को तो वो खुद थक कर आता है बाहर काम करके, तो कौन देगा, साथ नहीं दे पाते हैं, दोनों को दोनों नहीं दे पाते हैं, इसीलिए शिक्षा में भी प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं को कोई मतलब अहमियत सरकार दे ही नहीं पा रही है, इसीलिए कुछ मदद नहीं हो पाता है बच्चों के लिए, न तो टिफिन पे कर पाते हैं, बस यही काम काज दिन भर करते रहते हैं, थका हुआ तो हम खुद रहते हैं, तो बच्चों को कहाँ से ध्यान दे पाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अपना अनुभव साझा करते हैं। वो बताते हैं कि क्यों महिलाओं को रोजगार मिलना अत्यंत जरूरी है। मुझे अपने अनुभव में पाया कि महिलाएं जब आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं तब वह अपना निर्णय ले सकती हैं, और उन्हें ये जो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, जो उन्हें गुलामी और उन्हें उनके अधिकारों को पाने में जो बाधक बनती है, जिसमें उनकी आजीविका और स्वामित्व का जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो उन्हें ताकत देता है। सुखी जीवन के लिए, स्वतंत्र जीवन के लिए निर्भीक होकर के, निडर होकर के अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए महिलाओं को ये मौका देता है। इसीलिए आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जब तक आर्थिक आज़ादी सभी महिलाओं को बराबरी के साथ नहीं होगा तब तक ये असमानता और गैर बराबरी ख़त्म नहीं होगी। गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक सशक्तिकरण करना और उन्हें स्वामित्व का हक देना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। यह बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को आजीविका के अवसर मिलें ताकि वे समाज में अपनी पहचान बना सकें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं के सफलता की कहानियाँ हर घर गूंजें। आप भी अगर इस कार्य में मदद करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मुद्दा जन जन तक पहुंच सके और शासन महिला रोजगार के प्रति ठोस कदम उठाए।